तो दोस्तों एक वर्ड है ऑफलोड। ऑफलोड का मतलब होता है उतारना। डिसगाइज इसका मतलब होता है भेष धारण करना, हुलिया बनाना, रूप धारण करना। पिलग्रिम इसका मतलब होता है तीर्थयात्री। अब चलिए सेंटेंस को देखिए। सेंटेंस का रहा पाकिस्तान फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब FIA ऑफलोडेड 16 बेगर्स एट पंजाब प्रोविंसेस मुल्तान एयरपोर्ट। कह रहा है कि पाकिस्तान का फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब FIA ने 16 भिखारियों को पंजाब राज्य के मुल्तान एयरपोर्ट पर उतारा। दोस्तों प्रोविंस मतलब प्रांत होता है, मतलब कि राज्य। आई क्या कर रहा है, हु डिसगाइज्ड एज उमराह पिलग्रिम्स ऑन अ फ्लाइट बाउंड फॉर सऊदी अरबिया, लोकल मीडिया रिपोर्टेड ऑन संडे। तो कह रहा है कि जो, हु मतलब यहाँ पर क्या है, जो कारण की रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कह रहा है हु किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो भिखारियों के लिए प्रयोग हुआ है। तो कह रहा है कि जो भेष धारण किए हुए थे, हुलिया बनाए हुए थे, उमराह तीर्थयात्रियों के रूप में एक सऊदी अरब जाने वाली जो फ्लाइट थी उस पर। बाउंड मतलब होता है कि और जाने वाला, को जाने वाला। जैसे अगर कहे पटना बाउंड ट्रेन मतलब हुआ पटना जाने वाली ट्रेन। तो जो सऊदी अरबिया जाने वाली जो एक फ़्लाइट थी उस पर ये सारे लोग थे। लोकल मीडिया रिपोर्टेड ऑन संडे मतलब स्थानीय जो मीडिया है उसने क्या किया, तो संडे को खबर दिया। आगे क्या कह रहा, द ग्रुप इंक्लूडेड 11 वीमेन, 4 मेन एंड अ चाइल्ड, ऑल ट्रेवलिंग ऑन उमराह वीज़ाज। तो कह रहा है उस समूह में 11 महिलाएं, 4 पुरुष और एक बच्चा था, और सब जो उमराह वीज़ा पर क्या थे, यात्रा पर थे। आगे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इमिग्रेशन चेक्स दिस वीक। दोस्तों इमिग्रेशन चेक क्या होता है, तो अगर किसी दूसरे देश का आदमी किसी अन्य देश में पहुंचता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वगैरह की प्रक्रिया चलती है, उससे कुछ पूछताछ करना होता है तो किया जाता है, तो उसे ही इमिग्रेशन चेक कहा जाता है। जैसे कि मान लो अगर अमेरिका का कोई आदमी इंडिया आता है तो जहाँ पर वो पहुँचेगा जिस एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर उसका इमिग्रेशन चेक होगा। तो कह रहा है कि इस सप्ताह इमिग्रेशन चेक के दौरान FIA ऑफिशियल क्वेश्चन द पैसेंजर्स हु कन्फेस्ड दैट दे वर हेडिंग टू सऊदी अरबिया टू सीक आर्म्स। तो कह रहा है कि FIA पदाधिकारियों ने सवाल जवाब किया यात्रियों से, हु मतलब कि जो, मतलब जिन्होंने कबूल किया, कन्फेस मतलब होता है कबूल करना, डैट कि वे लोग सऊदी अरबिया की ओर जा रहे थे। हेड मतलब होता है कि ओर जाना। टू सीख आर्म्स, आर्म्स मतलब भीख होता है और सीख मतलब होता है मांगना, मतलब भीख मांगने जा रहे थे। आगे क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज़पेपर मतलब डॉन अखबार के अनुसार, दे रिवील्ड, रिवील मतलब होता है खुलासा करना, उन लोगों ने खुलासा किया डैट दे वुड हैव टू सरेंडर हाफ ऑफ देयर अर्निंग्स फ्रॉम बेगिंग टू द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ट्रेवल अरेंजमेंट्स। तो उन लोगों ने खुलासा किया कि उनके भिखमंगी का आधा कमाई उन एजेंट्स को मतलब सरेंडर करना, मतलब कि होता जो एजेंट्स उनके यात्रा की व्यवस्था के लिए जिम्मेवार थे। आगे क्या कह रहा, द FIA मुल्तान सर्कल अरेस्टेड द पैसेंजर्स फॉर फर्दर प्रोब। तो FIA मुल्तान जो मतलब सर्कल है उसने यात्रियों को आगे की जांच के लिए, छानबीन के लिए गिरफ्तार किया। प्रोब मतलब होता है जांच या फिर जांच करना, छानबीन करना। आई क्या करा, दिस अरेस्ट कम ऑन द हिल ऑफ डिस्क्लोजर डैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बेगर्स आर ट्रैफिकेटेड अब्रॉड थ्रू इलीगल मीन्स अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान मीडिया। तो दोस्तों कम ऑन द हिल्स ऑफ मतलब होता है के बाद होना, और डिस्क्लोजर मतलब होता है खुलासा। तो अगर यह जो गिरफ्तारी जो है खुलासा के बाद हुआ कि एक अच्छी संख्या, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, तो महत्वपूर्ण संख्या मतलब क्या, एक अच्छा संख्या ऑफ बेगर्स जब भिखारियों का एक अच्छा संख्या आर ट्रैफिकेट अब्रॉड मतलब कि विदेश तस्करी किए जाते हैं। ट्रैफिक मतलब होता है तस्करी करना और अब्रॉड मतलब होता है विदेश।
थ्रू इलीगल मीन्स मतलब होता है अवैध तरीके, है ना। और थ्रू है मतलब जरिए, तो अवैध तरीके से मतलब कि तस्करी किए जाते हैं विदेश, अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार। आगे क्या कह रहा है, अर्लियर दिस वीक मतलब इस सप्ताह के शुरू में अ की सीनेट पैनल वाज इन्फॉर्म्ड, एक जो प्रमुख जो है सीनेट पैनल है उसको क्या किया गया, सूचित किया गया डैट अ लार्ज नंबर ऑफ बेगर्स अप्रीहेंडेड इन फॉरेन कंट्रीज हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान। तो हेल्प फ्रॉम मतलब होता है ताल्लुकात रखना, मतलब वहाँ का होना, और एप्रीहेंड मतलब होता है गिरफ्तार करना। तो क्या मतलब कुछ पैनल को सूचित किया गया कि एक बड़ी संख्या जो है भिखारियों का वो क्या हुआ, तो गिरफ्तार किया गया फॉरेन कंट्रीज़ में। और वे कहाँ से ताल्लुकात रखने वाले थे, तो पाकिस्तान से ताल्लुकात रखने वाले थे, मतलब पाकिस्तान के थे। आगे क्या कह रहा है, एन अर्लियर रिपोर्ट बाई CNN News 18 रिवील्ड डैट सऊदी अरबिया कॉशन्ड पाकिस्तान अबाउट द सिलेक्शन ऑफ इट्स हज कोटा कैंडिडेट्स। कॉशन मतलब होता है चेताना। तो कह रहा है कि CNN News 18 के द्वारा जो एक शुरुआती खबर है वो उसने क्या किया, खुलासा किया कि सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को चेताया कि आप अबाउट द सिलेक्शन ऑफ इट्स हज कोटा कैंडिडेट्स, जो हज कोटा कैंडिडेट्स का जो चुनाव है पाकिस्तान का, उसको लेकर के चेताया। कहने का मतलब है कि आप भेज रहे हैं हज यात्री को और उसमें कैसे लोग आ रहे हैं, तो इस तरह के काम करने वाले आ रहे हैं, इस तरह का मतलब कि चेतावनी उसको मिला होगा। आगे क्या करा, sources indicated that 90% of the beggars arrested in this case were from Pakistan and were traveling on umrah visas। तो मतलब स्रोत जो है वह इशारा करते हैं कि 90% जो है भिखारी लोग गिरफ्तार किए हुए, जो इनका गिरफ्तारी किया गया इस मामले में, वे कहाँ से थे, तो पाकिस्तान से थे और उमराह विजाज पर यात्रा कर रहे थे। आगे क्या कह रहा है, डिसप्लेजर मतलब होता है अप्रसन्नता, और प्रिजन मतलब होता है कैद खाना, और प्रिजनर मतलब क्या होता है, तो कैदी। तो कह रहा है रियाद ने अप्रसन्नता जाहिर किया टू इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद के प्रति। दोस्तों न्यूज़पेपर में इसी तरीके से होता है, अगर जिस देश की बात होगा उसकी राजधानी की बात कर देगा, चाहे उस देश का ही बात कर देगा, ऐसे मतलब कि लिख देगा जैसे किसी व्यक्ति को कह रहा है। तो कह रहा है कि रियाद ने क्या किया, तो अप्रसन्नता जाहिर किया इस्लामाबाद के प्रति ओवर द वर्सनिंग सिचुएशन मतलब क्या हो, बदतर होता हुआ परिस्थिति। वर्सन मतलब होता है बदतर होना, तो वर्स से ही वर्सनिंग बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। तो जो बदतर होता है स्थिति है उसको लेकर के क्या किया, तो अप्रसन्नता जाहिर किया। सेइंग डैट कहते हुए कि देयर प्रिजन्स वर क्राउडेड विथ पाकिस्तानी प्रिजनर्स, कि उनके जो कैद खाने हुए मतलब उसमें भीड़ लगा हुआ है, उसमें भरे पड़े हैं पाकिस्तानी कैदी लोग। आगे क्या करा, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स वर ऑल्सो रिपोर्टेडली क्रिटिसाइज्ड फॉर द प्रेवलेंस ऑफ पिक पॉकेट्स नियर द मस्जिद अल हराम इन मक्का विथ द परपेट्रेटर्स बीइंग प्राइमरीली फ्रॉम पाकिस्तान। प्रेवलेंस मतलब होता है प्रचलन, यानी कि इसका दूसरा अर्थ एक और होता है उपस्थिति, अस्तित्व। और पिक पॉकेट मतलब क्या होता है, तो पॉकेट मार होता है। और परपेट्रेटर मतलब होता है क्राइम को अंजाम देने वाला, मतलब अपराधी। तो क्या कर रहा है, पाकिस्तानी पदाधिकारियों खबरों के अनुसार पाकिस्तानी पदाधिकारियों का आलोचना भी किया गया था कि जो मस्जिद है अल हराम मक्का में, उसके आसपास जो है पॉकेट मारों का क्या है, मतलब कि उपस्थिति है, प्रिवेलेंस है। इस बात को लेकर के क्या किया गया, तो पाकिस्तानी पदाधिकारियों का आलोचना किया गया। और कह रहा विथ द परपेट्रेटर्स बीइंग प्राइमरीली फ्रॉम पाकिस्तान, और जो इस तरह के घटना को अंजाम देने वाले जो है प्रमुख रूप से कहाँ के हैं, तो पाकिस्तान के हैं। आगे क्या कह रहा है, द सोर्सेज रिवील डैट द सऊदीज वर अनहैप्पी डैट दीज इंडिविजुअल्स ट्रेवल्ड ऑन उमराह वीजाज रेदर दैन अरब वीजाज। और जो स्रोत जो है उसने खुलासा किया कि ये जो सऊदी वाले जो है वो क्या थे, तो नाखुश थे कि ये जो व्यक्ति लोग हैं, ये जो लोग हैं यात्रा करने वाले, वे मतलब उमराह वीज़ा पर यात्रा कर रहे थे बजाय अरब के वीज़ा पर। आगे क्या कर रहा है, दिस वॉज एट्रीब्यूटेड टू द लैक ऑफ इन्विटेशंस और एम्प्लॉयमेंट लेटर्स फ्रॉम अरब्स हु
वर हेजिटेंट टू ट्रस्ट देम एज स्किल लेबर, ऑप्टिंग इंस्टेड फॉर इंडियन एंड बांग्लादेशी वर्कर्स। तो दोस्तों एट्रीब्यूट मतलब होता है कारण बताना, और हेजिटेंट मतलब होता है हिचकिचाया हुआ, जो मतलब कि किसी काम करने के लिए इच्छुक नहीं है तो वो क्या करेगा, हेजिटेट करेगा। तो हेजिटेट से हेजिटेंट बना है। या फिर अगर शर्म के कारण भी हेजिटेट करता है आदमी, तो बहुत कारण होता है हेजिटेट होने का। यहाँ पर क्या है, तो इच्छुक नहीं होने के लिए प्रयोग हुआ है। और ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा करना। तो कह रहा है कि यह कारण जो बताया गया कि इन्विटेशंस का क्या है, कमी है, या आप कहे तो जो एम्प्लॉयमेंट लेटर्स जो है उसका मतलब कि कमी है, यही कारण बताया गया। किसकी ओर से, तो अरब की ओर से हो, मतलब कि जो अरब के लोग क्या कर थे, तो हेजिटेंट थे, मतलब कि आप तैयार नहीं थे उन पर भरोसा करने के लिए। एक कुशल मतलब कुशल मजदूर के रूप में उन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। ऑप्टिंग इंस्टेड फॉर, और उनके बजाय मतलब कि किस बात किनको चुनने के लिए मतलब ये तैयार हैं, किनको चुनते हैं, तो भारतीय और बांग्लादेशी वर्कर्स को, मतलब कि पाकिस्तानी को न लेकर के वे इंडियन और बांग्लादेशी वर्कर्स को लेते हैं। और इस वजह से वे लोग क्या करते हैं, तो अरब के वीज़ा पर नहीं आकर के और तीर्थ यात्रा का जो वीज़ा होता है उस पर चले आ जाते हैं।